इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, अर्जुन मसाले, मसालों के थोक व रिटेल विक्रेता, कैलाश चंद वर्क वाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली की विधानसभा सदर बाजार के वार्ड किशनगंज के आरयूबी जनता को समर्पित कर दिया गया है। इस उद्घाटन पर डीसी पूर्व मेयर जयप्रकाश एवं कई गणमान्य हस्तियां शामिल हुई। क्षेत्रीय लोगों का एवं माने जाने वाले यात्रियों को इस बात की बहुत खुशी हुई और उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से बताया गया कि पहले हमें काफी समय लग जाता था आने जाने में, अब इसका फायदा आम जनता उठा पाएगी। ये बताना था हमारा विषय कमल भाई। आज क्या आप लोग आए हैं इसका निरीक्षण करने, आज क्या करेंगे जनता के साथ? देखिए, किशनगंज आरयूबी जो कि बहुत प्रतिष्ठित भी था और प्रतीक्षित भी था। प्रतिष्ठित इसलिए है क्योंकि ये पूरे एरिया को जोड़ता है और इसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, क्योंकि पूरे पुराने दिल्ली का एक ऐसा जोड़ है जो रोहिणी, पंजाबी बाग, त्रिनगर, शालीमार बाग के लोगों को जब अगर नई दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली स्टेशन जाना हो, बस अड्डे जाना हो, रिंग रोड जाना हो, जमुना पार्क जाना हो, तो ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। और प्रतीक्षा हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस पर काफ़ी हम लंबे समय से हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसका 2006 में इसको बनना था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये लेट हुआ। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर जब से हम जनता ने हमें चुन के भेजा, हमने पहले जो बॉक्स है उसका उद्घाटन किया था। दूसरा बॉक्स आज जनता को हम सुपुर्द कर रहे हैं। तीसरा बॉक्स तैयार है, सिर्फ मिट्टी हटानी है। चौथे बॉक्स का भी पीछे रोड तैयार हो गया है। तो आने वाले 1 महीने में ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जनता को सुपुर्द हो जाएगा। जितना बनता जा रहा है उतना हम जनता को दिए जा रहे हैं। इस समय नगर निगम बहुत अच्छे से काम कर रही है और हमारे नगर निगम के कमिश्नर, हमारे एसओ साहब अश्विनी सिंह कुमार जी, दोनों ने मिलकर के एलजी साहब के नेतृत्व में जो पूरी दिल्ली के अंदर एक प्रयास किया है कि हर प्रोजेक्ट को, हर काम को आगे बढ़ के किया जाए। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। कितनी लागत लगी है? इसकी टोटल कॉस्ट 87 करोड़ रुपया है, जो कि पहले 56 करोड़ थी। लेकिन एलए रोड के तहत दिल्ली सरकार को इसमें पैसा देना होता है। दिल्ली सरकार में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, उन्होंने एलए रोड का पैसा रोक दिया और ये प्रोजेक्ट 2-3 साल लेट हो गया। उसके बाद भारत सरकार से हमने पैसा लिया। भारत सरकार ने, यूडी मिनिस्ट्री ने हमारे को पैसा दिया, जो कि रेलवे को दिया गया और 31 करोड़ रुपये रेलवे को गए। अब इसकी कॉस्ट 87 करोड़ रुपये है। और मुझे लगता है जो नगर निगम का काम है, नगर निगम का काम जो कुल 14 या 15 करोड़ लगने थे, उसमें भी 2-2.5 करोड़ रुपया नगर निगम बचा रहा है। मैं नगर निगम के सभी इंजीनियर्स को, टीम को बधाई देना चाहता हूं कि वो पैसे बचा कर काम कर रहे हैं। सर, आपने एक बड़ा आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने इसका पैसा नहीं दिया और उसकी वजह चलते ही ये लेट हुआ है। क्या दिल्ली सरकार आपके विकास कार्य में अड़ंगा लगा रही है? नहीं, दिल्ली के अंदर सभी रोड, गलियां एलए रोड के तहत बनती थी। आज एलए रोड को उन्होंने मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन कहीं ना मुख्यमंत्री का पता, ना सड़क का पता है। और आज गलियां टूटी पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी है। उनको जो भी काम होता है, जो उनका काम नहीं होता, वो नगर निगम के देखिए, दूसरा बॉक्स हमारा बनकर तैयार हो गया था। अब उसके लिए हम अगले 2 बॉक्स बनेंगे, उसका इंतजार करेंगे। वो ठीक नहीं है, तो आज हमने इसका इंस्पेक्शन किया है, जिसमें हमारे साथ हमारे स्पेशल ऑफिसर अश्विनी कुमार जी, हमारे कमिश्नर ज्ञानेश भारती जी और नगर निगम की पूरी सदर पाटगंज जोन की टीम और इंजीनियरिंग विभाग के लोग सब साथ थे। एक बॉक्स को जनता के लिए खोल दिया है। बाकी 2 बॉक्स कब तक बनेंगे, उनमें आने वाली समस्याएं, उनका समाधान, उस पर सब पर डिस्कशन हुआ है। मुझे लगता है 15 अगस्त से पहले हम तीसरा बॉक्स भी खोल करके जनता को सुपुर्द कर देंगे। आपने बहुत मेहनत की टेंडर पास के लिए, तो क्या कारण थी जो कठिनाइयाँ आ रही थी? देखिए, ये चलता हुआ ट्रैफिक है और बहुत हैवी ट्रैफिक यहाँ से निकलता है, तो चलते ट्रैफिक में काम करना
लोगों को समस्या ना हो उसका ध्यान रखना, और बीच में कोविड, हड़ताल, 10 तरह की समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं को पार करके आज हमने जनता को इसको सुपुर्द कर दिया। ये जो अंडरपास है इससे किस किस को फायदा होगा कि यहाँ से जो आने जाने का रोड है? रोहिणी से आने वाले लोग, शालीमार बाग से आने वाले लोग, पीतमपुरा से आने वाले लोग, त्रिनगर से आने वाले लोग, और जितने भी हमारे इंदौर रोड साइड से शास्त्री नगर से लोग जिनको बस अड्डे जाना है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, सदर बाज़ार जाना है, पहाड़गंज जाना है और रिंग रोड जाना है, उन सबको ये बॉक्स खोलने के बाद बड़ी राहत मिलेगी। और 10 किलोमीटर का जो रास्ता उनको तय करना पड़ता था मुकरबा चौक से, अब वो रास्ता उनको तय नहीं करना पड़ेगा। और जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात आज शिवरात्रि के दिन हमने दिए, और 15 अगस्त से पहले एक सौगात और देंगे। शिवरात्रि आज उसके लिए जनता देखिए, शिवरात्रि हमारा महापर्व है, हम सबको मिलकर के उसको अच्छे से मनाना चाहिए। और हमारे देश 30 त्योहारों का देश है, हमारे त्यौहार सबको जोड़ना सिखाते हैं, हमारी संस्कृति सबको जोड़ना सिखाती है। हमारा धर्म संस्कृति यही कहती है, एक हाथ में शास्त्र और संस्कार रखो, और कोई हमारे शास्त्र और संस्कारों पर कुठाराघात करे तो शस्त्र भी हाथ में होता है, लेकिन वो जब होता है जब सामने वाला व्यक्ति कोई ऐसे ही हरकत करता है या ऐसा कुछ करता है जिससे धर्म में कोई संकट आए। तो धर्म है जोड़ने के लिए, धर्म है सबको इकट्ठा करने के लिए। तो सब आज शिवालय जाएं, शिव मंदिर जाएं, जल चढ़ाएं और लोगों को प्रसाद खिलाएं। गुलाबी बाग से यहाँ आने के लिए रास्ता सीधा रास्ता था, लेकिन लोगों को रोशा रोड की तरफ से आना पड़ता था, जो कि अगर यहाँ से आते तो जाम का सामना करना पड़ता है। अब क्या कहेंगे, इस तरीके से रास्ता खुल गया तो लोगों को? जी, एक बहुत अच्छी पहल है ये। हमारे जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का उसमें सहयोग है, हमारे मेयर जेपी भाई का भी बहुत सहयोग है, और सभी यहाँ के क्षेत्र के हमारे जो भाई हैं, जेपी भाई या हमारे डिप्टी कमिश्नर, ये सब बधाई के पात्र हैं जो इन्होंने इस जाम से निजात दिलाई है। सभी खुश हैं इससे। अगला कब तक खुलने की ये? अगला 15 अगस्त का समय है, 15 अगस्त तक तीसरी डब्बी भी खुल जाएगी, तो जाम से पूरी निजात मिल जाएगी। सर, आज आरयूबी का एक साइड का उद्घाटन है, तो इससे कितना फ़ायदा होगा लोगों को, और जो बाकी बचा हुआ काम है कब तक पूरा होगा? ये काम बहुत ज़रूरी था, काफ़ी दिनों से ये लंबित था, और इसमें 4 आरयूबी बन रहे हैं, जिसमें एक तो आज ही इसका इनॉग्रेशन हो गया है, और जो तीसरा है वो भी 15 अगस्त के पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है उसको फिनिश कर देगा। और सबसे बड़े फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी कंजेस्टेड पॉइंट था, चोकिंग पॉइंट था, और इसके बनने से वो चोकिंग पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, और ट्रैफिक को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इसको, ट्रैफिक स्मूथ करने में। देखो, ये सदर बाज़ार पुरानी दिल्ली के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि सदर बाज़ार सारा पुरानी दिल्ली में जितना भी व्यापारी आता है वो इसी रूट से आता है। और आज़ादी के बाद ये पुल बहुत ज़रूरी था, पर आज़ादी के बाद जो भी सरकारें रहीं, जो भी लोग रहे, उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। जब से देश में मोदी जी की सरकार आई और क्षेत्र में जयप्रकाश जेपी जी ने कमान संभाली, तो उनका प्रायोरिटी पे यही था कि आज़ाद मार्केट का पुल और ये आरयूबी। आज आरयूबी का एक खाना चालू हुआ है, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे रोज़ यहाँ पे आधा 1 घंटे का जाम हो जाता था, आज बिल्कुल स्मूथली ट्रैफिक जा रहा है, और लोग बहुत शाबाशी, लोग बहुत शुभकामनाएं देके जा रहे हैं। ये और बधाई के पात्र हैं हमारे केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर साहब, जिन्होंने हमारी समय समय पे मदद करी, और जयप्रकाश जेपी जी। क्षेत्र की जनता आज खुलने से खुश है। ये अगला जो है कब तक खुलने की है? अगला 15 अगस्त तक का टाइम दिया है कि 15 अगस्त तक का एक खाना और चालू हो जाए। आप भी यहीं रहते हैं, तो क्या कहेंगे जो ये रोड खुला है? पहले लोग हमने देखा कि रोशना रोड की तरफ से रास्ता डाइवर्ट हो रहा था, वहाँ भी जाम हो रहा था, अब क्या बोलेंगे? देखिए, आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमारे एमसीडी कमिश्नर और हमारे पूर्व महापौर जयप्रकाश जी की तरफ से क्षेत्रवासियों को एक बहुत ही शानदार ये तोहफा दिया गया है। बहुत सालों से लंबित जो ये अंडरपास था, खाली एक डब्बी खुली हुई थी, उसमें इतना ट्रैफिक रोज़ जाम होता था।
लेकिन आज जो ये तोहफ़ा मिला है, ये सारे सदर बाज़ार, अपने पीतमपुरा, रोहिणी, शास्त्री नगर, त्रिनगर से लोग जो आते थे इस साइड, चाहे उनको रेलवे स्टेशन जाना हो, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, बस अड्डा जाना हो, इतने परेशान होते थे। इसकी वजह से रोशनारा रोड भी पूरा जाम रहता था। आज ये खोलने के बाद इतनी क्षेत्र की जनता को राहत है। और यहाँ पर मैं लोगों के, जो लोग यहाँ से रोज़ ट्रैवल करते हैं, उनके मुंह देख रहा हूँ, उनकी शक्लें देख रहा हूँ। आज उनके चेहरे पे एक नई मुस्कुराहट, नई खिलावट है, क्योंकि आज उनको लग रहा है कि रोज़ हमें जो आधे घंटे का रोज़ जाम झेलना पड़ता था, वो जाम अब ख़त्म हो गया। नहीं जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत फैसिलिटी हो गई। और इमरजेंसी के बाद निकलना पड़ रहा है, बड़ा लेट सवेर होता है, लेकिन क्या है कि इनका आभार व्यक्त करता हूँ मैं। उन्होंने बहुत अच्छा मतलब कार्य करा यहाँ पर। और हृदय का आत्मा से शिवरात्रि वाले दिन इनके बहुत हार्दिक शुभकामनाएं इनको। आसानी हो जाएगी, सबसे बड़ी बात। नहीं जी, बहुत फैसिलिटी हो गई और समय समय उन्होंने बहुत कार्य किए भी हैं। और आने का बहुत आसान, कितना अच्छा देखो लग रहा है इस टाइम। नहीं, इतना जाम लगा रहता था यहाँ पर, हालत ख़राब रहती थी। सफर 1 घंटे का 2 घंटे लग जाते थे, 15 का बहुत टाइम लगता है जी, कोई भरोसा नहीं। 3-3 घंटे हुए यहाँ पर हम जाम में रहे हैं। इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने रास्ता खुलवाया आज ये। मेरा नाम सुरेश डोडवाल। सुरेश जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं सदर बाजार क्षेत्र वार्ड नंबर 80 बादुगो रोड पर रहता हूँ, गली विक्रम में। ये जो रास्ता काफ़ी समय से अभी काम चल रहा था, जो अभी उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या फ़ायदा होगा और क्या कुछ टाइम के बारे में बताइए, कैसे कमी? इस रास्ते को खुलवाने में जो प्रयास मान्यवर श्रीमान जयप्रकाश जी ने क्षेत्र की जनता के लिए करा है, जितनी तारीफ जयप्रकाश जी करी जाए उतनी कम है। ये रास्ता बंद होने के कारण रोहिणी, शालीमार बाग, पीतमपुरा से जितने लोग पुरानी दिल्ली के लिए आते थे, ये जमनाबाद जाते थे, बड़ी दिक्कत कठिनाइयों से गुजरते थे। हमारे सिख भाई, हमारे और भाई, जिन भाई को गौरी शंकर मंदिर रोहिणी से आना होता था गौरी शंकर मंदिर के लिए, वो यहाँ जाम में फंस जाते हैं। जिस भाई को सीचगंज गुरुद्वारा जाना। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।